राम मंदिर के भूमि पूजन की सुबह हमें याद आ रहा है वह गीत जिसमें एक उम्मीद थी कि राम मंदिर तो वहीं बनेगा कि राम लल्ला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। ना जाने कितने सालों की उम्मीद आज पूरी होने जा रही है और इस दिन हमें याद करना चाहिए उन पात्रों को और उन लोगों को जो इस राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार रहे। तो आज उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे, पर शुरुआत उसी उम्मीद भरे गीत के साथ करेंगे। नमस्कार, मैं कल्पित हरित और आप देख रहे हैं पंचवाद। सबसे पहले जिक्र करते हैं महंत दिग्विजय नाथ का, जो कि गोरखनाथ मठ के महंत थे और 1949 में इन्होंने अखिल भारतीय रामायण महासभा ज्वाइन करी और उस स्थान पर, राम जन्मभूमि वाले स्थान पर 9 दिन रामचरितमानस का पाठ किया और रामचरितमानस के पाठ के अंतिम दिन ही राम और सीता की मूर्तियां बाबरी मस्जिद के अंदर पाई गई, जिसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। 1967 में हिंदू महासभा के टिकट पर गोरखपुर से सांसद रहे महंत दिग्विजय नाथ। अगला जिक्र करते हैं के नायर का। थे तो ये आईएएस अफसर और रहने वाले थे केरल के, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनकी पोस्टिंग थी। 1949 और 50 के बीच फरीदाबाद के डीएम रहे। फरीदाबाद वह डिस्ट्रिक्ट जिसके अंडर में अयोध्या आता है। जब जवाहरलाल नेहरू ने यह आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद से राम और सीता की मूर्तियां हटाई जाएं, तो इन्होंने उस आदेश को मानने से मना कर दिया। 1952 में इन्हें लेना पड़ा वॉलंटरी रिटायरमेंट और उसके बाद ये बने पॉलिटिशियन। जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े और चौथी लोकसभा में बहरीच सीट से चुनकर आए। लालकृष्ण आडवाणी राम भूमि आंदोलन के प्रमुख किरदार यही थे, या प्रमुख कहें या कहें मुख्य किरदार ही यही थे। 1990 में ये बीजेपी के अध्यक्ष थे और वीएचपी और आरएसएस जो कि राइट विंग के संगठन है, उनकी ये मांग कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर होना चाहिए, उसके समर्थन में पब्लिक का सपोर्ट जुटाने के लिए इन्होंने रथ यात्रा स्टार्ट करी और इस रथ यात्रा को नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा और इस रथ यात्रा को रोका बिहार में लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। अशोक सिंघल आईआईटी बीएचयू से पढ़े और इंजीनियरिंग करने के बाद बने आरएसएस के प्रचारक। कई प्रांतों में आरएसएस के प्रचारक रहे और उसके बाद 1984 में महत्वपूर्ण रूप से इन्होंने एक धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली में कई साधु संत जुटे और हिंदुइज्म के पुनः उद्धार पर इन्होंने इस संसद में चर्चा करी। माना जाता है इसी धर्म संसद से राम भूमि आंदोलन का पुनः जागरण स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये राम भूमि आंदोलन के प्रमुख आर्किटेक्ट के रूप में उभरे। अटल बिहारी वाजपेयी 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी विध्वंस हुआ, उससे एक दिन पहले 5 दिसंबर 1992 को ये भी लखनऊ में मौजूद थे और ये मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी के साथ अयोध्या जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इन्हें दिल्ली जाकर मोर्चा संभालने का आदेश दिया तो ये अयोध्या नहीं जा पाए। लेकिन लखनऊ में एक भीड़ को देखकर इन्होंने कहा था, ये रैली नहीं, ये रेला है और राम लला का खेला है। महंत रामचंद्र परमहंस बाबरी मस्जिद में मूर्तियां स्थापित करने में इनकी प्रमुख भूमिका थी और दिगंबर अखाड़े के ये अध्यक्ष थे और इसके बाद 1950 में जिला अदालत में एक याचिका लगाकर इन्होंने पूजा के लिए परमिशन ली थी। मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के उस समय के दूसरे कद्दावर नेता हुआ करते थे और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी कई योजनाएं इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। उमा भारती, इन्होंने भी राम मंदिर आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी और बाबरी विध्वंस को लेकर बने लिब्राइन कमीशन ने अब इनकी भूमिका को लेकर इन्हें बाबरी विध्वंस के लिए दोषी भी माना है, इनके भड़काऊ बयानों को लेकर। जैसा कि आज हमने शुरू में ही कहा था, हरि अनंत और हरि कथा अनंता, तो अनंत कथा है सभी लोगों के जिन्होंने इस राम मंदिर आंदोलन में योगदान दिया। इस एक वीडियो में समेट पाना तो मुश्किल है, तो जिनके नाम ना आ पाए हो उनसे माफी। और हमने आज शुरुआत की थी एक गीत के साथ जिसमें एक उम्मीद थी राम मंदिर बनने की, और आज जब भूमि पूजन के साथ इस देश में राम मंदिर की स्थापना हो जाएगी तो उसके बाद हमारी उम्मीद रहेगी कि हमारी सत्ता राम राज्य की तरफ बढ़े। इसलिए अंत एक उम्मीद भरे गीत के साथ कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। और जब हम पॉलिटिकल रैलियां देखते हैं तो उसमें जिक्र होता है जय श्री राम का, लेकिन वास्तव में हमारे यहां श्री राम नहीं
सीताराम ज्यादा कहा जाता है। तो अंत में आपको एक और गाना भी सुनाएंगे कि राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। हमें दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे पंचनामा। राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम।